हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं BTTH की एक और नई नॉवेल वीडियो के साथ में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी क्योंकि अब xiaoyan बन चुका है हाई टायर का एल्केमिस्ट, जिसके लिए अब बर्निंग फ्लेम वैली को भी xiaoyan की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए xiaoyan पहुंच चुका था लिu किंग की मदद करने के लिए। अब ज़्यादा मैं ऐसे कहानी नहीं बताऊँगा, सीधा वीडियो एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब नॉवल की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लिu किंग और चैन क्लैन का एल्डर के बीच में बहस हो रही थी, जहां चैन क्लैन का एल्डर लिu किंग से कहे जा रहा था कि बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने एक नया ऑर्डर पास किया है कि अगर किसी क्लैन के पास भी हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है तो वही इस वार्म होल को मैनेज करेगा, और अगर तुम्हारे पास हो तो तुम वार्म होल को मैनेज कर सकते हो, अगर नहीं तो जल्द से जल्द लेके आओ, वरना इस रेस से चुपचाप बाहर हो जाओ। लिu किंग कहता है इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि मैं ऐसे कैसे इतनी जल्दी हायर टायर के एल्केमिस्ट को ला सकता हूँ। लिu किंग ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है शाही ऐलान दोहराया नहीं जाता। ये सुनकर सभी पीछे पलटते हैं तो वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली का वो टकला एल्डर आ गया था, जो आते साथ ही कहता है अब ये ऑर्डर पास हो चुका है, अगर तुम इसे तुरंत पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी मदद मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बर्निंग फ्लेम वैली को एक हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट की जरूरत है ताकि वो हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट हमारे लिए एक पिल रिफाइन करे। अगर लुई क्लैन ये काम नहीं कर सकता है तो वार्म होल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चैन क्लैन को दे दिया जाएगा। यहाँ चैन क्लैन का एल्केमिस्ट भी आगे आ गया था जो कि लेवल 6 का एल्केमिस्ट था, जिसके आने से ही अब चैन क्लैन हवा में उड़ने लगा था। तभी वहां एंट्री हो जाती है लिन यैन की, जो आते साथ ही एटीट्यूड में बोलता है हैं ये तो बस लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। ये सुनकर तो उस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट को गुस्सा आ जाती है और वो लिन यैन पर अटैक करके उसे घायल करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि उसका अटैक लिन यैन को लगता उसके सामने एक ग्रीन कलर का बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे उस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट का अटैक पलटकर उसी को लग जाता है और वो घायल होकर पीछे जा गिरता है। लेकिन इससे वो शॉक हो गया था और तुरंत कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम तो कोई एल्केमिस्ट नहीं हो। अब उसके ये कहने के साथ ही वहां पर टोर्नेडो आ गया था, जिसकी पावर से वो एल्केमिस्ट और चैन क्लैन का एल्डर दोनों ही हवा में उड़कर पीछे जा गिरते हैं। ये देखकर तो लुई किंग भी खुश हो गया था और यहाँ पर एंट्री हो गई थी xiaoyan की, जो आते साथ ही कहता है मैं लुई क्लैन की तरफ से इनवाइट किया गया एल्केमिस्ट हूँ, जिसे देख के चैन क्लैन का एल्डर और उसका एल्केमिस्ट शॉक हो गया था। यहाँ तक कि लुई किंग के भी होश उड़े हुए थे क्योंकि अब xiaoyan डाउ जोंग लेवल पर पहुंच चुका था और अब xiaoyan की पावर्स को देखकर बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर वार्म होल का कॉन्ट्रैक्ट लुई किंग को दे देता है, जिसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर xiaoyan को अपने क्लैन में इनवाइट करता है, जो सुनकर xiaoyan तो बिल्कुल खुश हो गया था। और अब जाने से पहले xiaoyan लुई किंग से एक मदद मांगते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और शिनलैन नाम की एक लड़की को ढूंढने को कहता है, जिस पे लुई किंग कहता है तुम परेशान मत हो ब्रदर, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए गैदर कर दूंगा। अब xiaoyan बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ची होंग के साथ में बर्निंग फ्लेम वैली को निकल गया था और कुछ ही वक्त में ये दोनों बर्निंग फ्लेम वैली के माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर xiaoyan एल्डर ची हाउ से पूछता है कि आखिर चीफ को हाई टायर के पिल को रिफाइन क्यों करना है, जिस पर एल्डर ची हाउ कहता है ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मगर तुम्हें आगे सब पता चल जाएगा। हमारे चीफ के पास ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है, लेकिन अभी भी वो हाई ग्रेड की पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें 2 हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है मिस्टर यान शियाओ आप ये कर लेंगे, इसके लिए बस आपको एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। अब अगले सीन में एल्डर ची हाउ xiaoyan को बर्निंग फ्लेम वैली के पैलेस हॉल में ले जाते हैं, जहां पहुंचते ही xiaoyan देखता है कि बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ चारों तरफ से अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से लिपटा हुआ था। चीफ गुस्सा होते हुए कहता है तुम में से कोई भी मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने 10 मिनट भी टिक नहीं पा रहा है, और तुम सभी खुद को हाई टायर का एल्केमिस्ट कहते हो। इतने सारे एल्केमिस्ट में सिर्फ एल्केमिस्ट युआन ही एक एल्केमिस्ट है जो मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने टिक पाए हैं और इस टेस्ट को पास कर पाए हैं, लेकिन मुझे हाई टायर के पिल रिफाइन करने के लिए 2 एल्केमिस्ट की जरूरत होगी। तभी एल्डर ची हाउ xiaoyan को आगे लाते हुए कहते हैं चीफ डैंजन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक अमेजिंग एल्केमिस्ट को ढूंढ लिया है। अब वहां
वहां मौजूद सारे एल्केमिस्ट शाओयान की इतनी यंग एज देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये क्या मजाक चल रहा है, ये लड़का हाई टायर का एल्केमिस्ट नहीं हो सकता है। जिस पर एल्डर ची हाओ गुस्सा होते हुए कहते हैं ये कितना हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट है तुम लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। अब शाओयान चीफ डैन ज़ैंग से कहता है आप मुझे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, मैं हाई टायर का एल्केमिस्ट हूं या नहीं। जिस पर चीफ डैन ज़ैंग कहते हैं मुझे एक और एल्केमिस्ट की जरूरत है, तो ठीक है मैं तुम्हें टेस्ट करता हूं। ये बोलकर चीफ डैन अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं। जिस पर शाओयान भी अपने हाथों पर अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर वो अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को एंग्री बुद्धा लोटस के फॉर्म में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की ओर छोड़ देता है। अब जैसे ही शाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के पास जाता है तो उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में जो ड्रैगन था वो शाओयान की फ्लेम से डर के चीफ डैन ज़ैंग के पीछे छिप जाता है और अब शाओयान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने 10 मिनट से ज्यादा सरवाइव कर गई थी, जो देखकर वहां मौजूद उन सभी एल्केमिस्ट और एल्डर्स की हवा निकल गई थी कि ये कैसे हो सकता है, इस छोटे से लड़के की फ्लेम के सामने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम इतना सेंसिटिव कैसे हो गया। और यहाँ किसी को भी ये पता नहीं था कि शाओयान की ये फ्लेम कोई हेवनली फ्लेम है या फिर बीस्ट फ्लेम। और अब शाओयान डैन ज़ैन से कहता है चीफ क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। इधर चीफ डैन ज़ैन जो शाओयान का ये कारनामा देखकर शॉक हो गए थे और अब वो खुश होते हुए कहते हैं हाँ लिटिल फ्रेंड यान शियाओ आपने इस टेस्ट को पास कर लिया और अब मुझे 2 हाई टायर के एल्केमिस्ट मिल गए हैं जिससे अब मैं पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद चीफ डैन ज़ैन एल्केमिस्ट युआन से कहते हैं इस फिल को रिफाइन करने के बाद आप बर्निंग फ्लेम वैली से भी जो रिवार्ड चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। जिस पर एल्केमिस्ट युआन काफी खुश हो गया था और अब चीफ शाओयान से भी कहता है यान शियाओ आपको रिवॉर्ड में क्या चाहिए, आप जो भी मांगोगे हमारा बर्निंग फ्लेम वैली वो आपको दे देगा। जिस पर शाओयान खुश होकर चीफ को ग्रीट करते हुए कहता है चीफ डैन ज़ैन मुझे जो चाहिए वो बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे कीमती ट्रेजर है। मैं जानता हूँ वो ट्रेजर बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी आउटसाइडर उसे नहीं ले सकता, मगर मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे वो चाहिए। ये सुनकर तो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ घबरा गया था और वो मन में सोचता है कि आखिर यान शियाओ को मेरे बर्निंग फ्लेम वैली से ऐसा क्या चाहिए, इस बारे में एल्डर से बात करनी होगी। तभी एक एल्डर कहते हैं चीफ आपको इस बारे में हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, यान शियाओ एक टायर 7 के एल्केमिस्ट हैं और इतनी सी एज में डाओजोंग पर हैं, ये हमारी प्रिंसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ परेशान और इमोशनल होते हुए कहता है मिस्टर यान शियाओ ने तो डायरेक्ट मेरी डॉटर का ही हाथ मांग लिया, लेकिन अभी तो प्रिंसेस बहुत ही छोटी हैं तो मैं प्रिंसेस की शादी यान शियाओ से कैसे कर सकता हूँ। अब ये सब बातें सुनकर शाओयान काफी शर्मा जाता है कि ये लोग तो कुछ और ही समझ रहे हैं। शाओयान कहता है अरे आप सब किस बारे में बात कर रहे हो, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन तभी वहां प्रिंसेस आ जाती हैं जो चिल्लाते हुए कहती हैं कौन है जो मुझसे शादी करना चाहता है, सामने आओ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है उसे मुझे फाइट में हराना होगा। जिस पर शाओयान थोड़ा शर्माते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, असल में मुझे बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक चाहिए। तो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कहता है मेरा सबसे कीमती ट्रेजर तो मेरी डॉटर है, क्या तुम उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। जिस पर शाओयान कहता है नहीं, मैं तो इस स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चीफ टैंग जैन कहते हैं टायर 7 के बुद्धिस्ट मेडिसिनल पिल को प्रिंसेस की इंजरी को ठीक करने के लिए रिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम जो भी चीज मांग रहे हो वो तुम्हें दे दी जाएगी। मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो मेरी डॉटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के सीक्रेट को किसी आउटसाइडर के साथ में नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मिस्टर यान शियाओ आप मेरी बात को समझिए और कुछ और मांग लीजिए। साथ ही चीफ ये भी कहते हैं कि मेरी डॉटर के पास सिर्फ आधा साल ही बचा है, इसीलिए मुझे उतने समय में ही कुछ भी करके बुद्धिस्ट मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना होगा। जिस पर शाओयान कहता है जहां तक मुझे पता है बुद्धिस्ट मेडिसिनल पिल टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की पिल है और भले ही आपके पास 2 हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इस पिल को रिफाइन करने का चांस सिर्फ 50% ही है। लेकिन अगर मैं अपनी 3rd हेवनली फ्लेम का यूज करूं तो इस पिल को रिफाइन करने का चांस 70% तक बढ़ जाएगा। अब शाओयान के पास 3 हेवनली फ्लेम को देखकर चीफ बिल्कुल शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर ची हाओ का भी होश उड़ गया था। अब एल्डर ची हाओ कहते हैं हालांकि हम तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को
को डायरेक्टली तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें इस टेक्निक को हासिल करने का एक चांस जरूर दे सकते हैं। जो सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हैरान होते हुए कहता है, एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं? जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं बाकी सारे एल्डर्स से बात कर लूंगा, लेकिन इससे पहले शाओवैन तुम्हें बुद्धिस्ट मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना होगा। फिर तुम्हें स्काई बर्निंग 3 मिस्टीरियस चेन टेक्निक के लिए बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के टेस्ट को पास करना होगा। फिर जाकर तुम इस टेक्निक को कंप्लीट वजन में हासिल कर सकते हो। जिस पर शाओवैन स्माइल करते हुए मान जाए। और इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।